हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है ना। इस वीडियो का हमारा प्राइमरीली टॉपिक रहेगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना। अगर इसमें ये खत्म हो गए, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला लास्ट पार्ट रहेगा, अगर ये खत्म हो गया इस वीडियो में तो ये लास्ट पार्ट होगा आपका और चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर नहीं हो पाया, वीडियो की लेंथ बढ़ गई ज़्यादा, ठीक है ना, फील लेते हुए ज़्यादा लेंथ बढ़ गई, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट बिना कोई टाइम गवाए, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है ना। उस सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो पिछले पार्ट में थोड़ी सी गलत कह सकते हो या फ्लो में गलत हो गई, वो भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो उसको मैं थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है ना। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स पढ़ा था हमने। ठीक है ना। कि फोर्स जो है, जब हमने देखा था पहले, हमने बिना डाइलेक्ट्रिक के देखी थी फोर्स। कौन सी कंडीशन थी? जब बैटरी रिमूव्ड वाली, जब बैटरी रिमूव की थी, बैटरी रिमूव की थी और डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड की था, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया था, तब की ये फोर्स थी। ठीक है ना। थोड़ी सी फ्लो में मैं चला गया। ठीक है ना। मैंने ध्यान नहीं दिया फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स ऑन द प्लेट था वैसे ही। ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से देखना, जब कुछ नहीं था इन दोनों के बीच में, ध्यान से देखना, हमें बेसिकली यहाँ चेक क्या करना है, ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये वाली प्लेट जो है ना, इस प्लेट पर कितनी फोर्स लगा रही है। इस वाली पे, ये दो कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं ना, एक प्लेट दूसरी प्लेट पर कितनी फोर्स लगा रही है। समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो? बोलो हाँ क्या ना। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? ठीक है ना। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट पर कितनी फोर्स लगा पा रही है, हमें वो चेक करना है। ठीक है ना। हमें वो चेक करना है। ठीक है। तो हमें वो चेक करना है। पिछले पार्ट में क्या हो गया, मैंने यहाँ बीच की फोर्स निकाल दी, बीच में कहीं फोर्स क्या आएगी, तो वो दिक्कत आ गई थी पिछले पार्ट में। ठीक, बीच की नहीं देख ली, प्लेट्स पर फोर्स, कि ये प्लेट इस पर कितनी फोर्स खींच रही है और ये इसको कितनी फोर्स खींच रही है। ठीक है ना। अलग बातें हैं। ठीक है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात को, ये ना बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के आप देखोगे ना, सर्च करोगे, बहुत सारे आपको इसके नेट पर भी, ठीक है ना, नेट पर भी इसके बिटवीन द प्लेट्स, ऑन द प्लेट्स, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं आपको। तो मैं आज आपका सारा यही क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट कर दूंगा। ठीक है। सारा कंसेप्ट मैं आपका यही क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत नो सर। तो चलिए इसको देखते हैं आप। अगर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इस पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है। इस पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इस पे माइनस क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है ना। पता है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको दूसरी प्लेट मान लेते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अभी क्या है, अभी इनिशियल कंडीशंस है, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया हमने, बैटरी को हमने रिमूव कर दिया, मतलब सॉरी, बैटरी से हमने इसको चार्ज किया। ठीक है। बैटरी है, अभी हमने इसको चार्ज किया है। ठीक है। इनिशियल कंडीशन अभी क्या है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला टॉपिक भी क्लियर करूंगा अभी, वो भी है आज के लेक्चर में। ठीक है। उसको भी देखेंगे, कैसे चार्ज होता है कैपेसिटर, कैसे डिस्चार्ज। अभी देखो, चार्ज अभी कैपेसिटर बैटरी थी, अभी इनिशियल कंडीशन है प्लस माइनस। अब मैं देखता हूँ फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पर कितनी फोर्स लगेगी, मुझे ये देखना है। अब तुम्हें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है सर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो क्यू को इधर ले आओ तो ये बन जाएगी। अब देखो क्यू तो मुझे पता है ये है, क्योंकि क्यू कौन सा होता है, जिस पर फोर्स लग रही होती है उसका चार्ज लेते हैं, बोलो हाँ के ना। जिस पर फोर्स लग रही होती है उसका चार्ज लेते हैं, बोलो हाँ के ना। ठीक है। तो इस वाले का चार्ज तो मुझे पता है, बोलो हाँ के ना। अरे पता है ना, बोलो हाँ के ना, पता है सर। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि इस पर, इस प्लेट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है, इसकी वजह से। समझ रहे हो बात को? इसकी वजह से, ध्यान से सुनना, इसकी वजह से, इसकी वजह से इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है वो देखना है। E ड्यू टू 1, ध्यान सुनना, E ड्यू टू 1, E ड्यू टू 1, E ड्यू टू 1 एट 2, ठीक है। या E ऑन 2 ड्यू टू 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि 2 पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है 1 की वजह से, वही देखेंगे ना, तभी तो निकाल पाएंगे कितनी फोर्स लगा रहा है, एफ यू इनटू कर पाएंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, ये शीट समझ लो, शीट समझ सकते हो इसको, वही तो है, दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं, प्लेट्स मतलब क्या, शीट टाइप है। तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकाली थी, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो इसको मैंने लिख दिया था क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सर। अब बस इस फॉर्मूले में रखना है इसको। तो फोर्स इनिशियली कितनी निकाली थी हमने, फोर्स इनिशियल कितनी, चार्ज कितना है इस पे, क्यू नॉट। अभी हम साइन नहीं ले रहे, ठीक है ना, साइन से अभी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का। ठीक, क्यू नॉट अपॉन ये चार्ज कितना है, अभी क्यू नॉट ही है चार्ज, अरे क्यू नॉट ही है ना चार्ज, बोला हाँ बिल्कुल सर। अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट ये आई ना इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना आ गया, क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2
एप्सिलॉन नॉट ए लिख दो उसको, ए एप्सिलॉन जो मर्जी लिख लो उसको, ठीक है। तो ये आ गई इनिशियल फोर्स, समझ लो बात। ये का आ गई सर जी इनिशियल फोर्स को नोट करो। देखो पिछले में भी यही आई थी इनिशियल फोर्स, ये तो बिल्कुल सही था, ठीक है ना। बिटवीन में भी क्योंकि ये सही हो जाता है, बीच में नहीं निकालते, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनल कंडीशंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आ गई थी पिछले बार। कंफ्यूजन तो क्या, पिछली बार मैं फ्लो में चला गया और मैंने आपको बिटवीन तक निकलवा दी, कोई बात नहीं, वो हो जाती है गलती, फ्लो में हो जाती है, फील में गलती हो गई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब आपने क्या किया, बैटरी रिमूव कर दी। फाइनल कंडीशंस क्या है, बैटरी रिमूव है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। तो ये आपकी पैरेलल प्लेट थोड़ी सी मोटी बना लेते हैं इसमें, ऐसे देखो इसको, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, मार्कर भी कभी कभी ना बंद हो जाता है बीच में चलने चलना। तो ये प्लस चार्ज है इस पर, कहोगे यस सर, ये माइनस चार्ज है इस पर, कहोगे यस सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब आपने क्या करा, इसमें डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया, सारी चीज़ें वो मैंने बताई थी कल, कैसे घुसाया, क्या फोर्स लगी, क्या एनर्जी हुई, सारा कुछ मैंने बता दिया था कल, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस हो जाता, मैंने बताया था ये, बिल्कुल सर बताया था आपने। ये डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह नहीं घुसाया आपने, ये भी बात ध्यान से सुनना। डाइलेक्ट्रिक आपने घुसाया बाहर से तो ज़्यादातर जगह घेर ली, पूरी जगह नहीं घेर पाया डाइलेक्ट्रिक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। जब तक, चलो वो भी बताता हूँ अभी, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक आपने घुसा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब वही इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको Q0 मान लो, इसको माइनस Q0 मान लो, ठीक है। अब तुम्हें निकालनी है फोर्स दोबारा से। अब मेरी बात को ना ध्यान सुनना, अब जो फोर्स होगी ना, ध्यान सुनना, अब जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन टू ड्यू टू, अब सुनना, इसकी वजह से भी फोर्स होगी। देखो जितने चार्ज की वजह से फोर्स होगी, क्यों सर, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इन तीनों की वजह से इस पर अब फोर्स लगेगी। बोल हाँ के ना, बोल हाँ के ना, बिल्कुल सर, तीनों की वजह से। समझ रहा है बात को, समझ रहा है, पिछले पार्ट में रह गया था, मैंने जल्दी जल्दी में वो कॉमन लेके करवा दिया, ठीक है ना, वो गलती हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है, फील में, चलो कोई बात नहीं। देखो तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पे लगेगी, फोर्स लगेगी, मतलब इसकी वजह से कुछ फोर्स लगेगी, इसकी वजह से कुछ फोर्स लगेगी। बोल हाँ, अरे समझ रहा है, अरे समझ रहा है, अरे समझ गया तू, समझ गया, समझ गया। अब सुनिए मेरी बात को, तुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट कितनी होती है, शीट ही एक तरह से, ये भी शीट ही है, ये भी शीट है, कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। बोल हाँ के ना, बोल हाँ के ना, बिल्कुल होती है, इतनी होती है ना, अरे बोल दे कुछ तो, बोल, बिल्कुल होती है सर। अब एक बात को ना ध्यान से सुनिए, ये होती है, अब इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से, तो इसको मैं लिखता हूँ, सिग्मा का होता है चार्ज अपॉन एरिया 2a, एक मिनट, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, फिर 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक, Q अपॉन a आ गया, कोई दिक्कत। अब सारे चार्जेस की वजह से मुझको फोर्स निकालना है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, चार तो मुझे पता है यही है, Q है। अब मैं ई नेट रख दूंगा, ध्यान से सुना, मुझे नेट फोर्स निकालनी है इस पर, ध्यान सुना, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे नेट फोर्स निकालनी है इस पर। तो नेट फोर्स कितनी होगी, अरे यार मार्कर क्यों नहीं चल रहा, बीच में रुको जाता है चलते, एफ नेट कितना होगा, 4 तो Q कांस्टेंट है, यही चार्ज है इस पर, ई नेट से मल्टीप्लाई करूँगा, ई नेट किस की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको प्लस करूँगा, इसको प्लस करूँगा, इसको प्लस करूँगा, तब ई नेट आ जाएगा साथ में। तो ई ड्यू टू ऑल चार्जेस कितनी है, ई ड्यू टू ऑल चार्जेस कितनी है, ये हमें निकालना है। प्राइमरी हमारा फोकस ये रहेगा, ठीक है ना, प्राइमरी हमारा फोकस ये रहेगा। तो ई ड्यू टू ऑल चार्जेस हमें अब निकालना है। अब ध्यान से देखना, तो चार्जेस इंक डाल रहा था मार्कर में ना तो वीडियो रोकी थी बीच में, ठीक है। तो ई ड्यू टू ऑल चार्जेस अब देखना, अब ध्यान सुनना, तो E इज इक्वल टू, मान लो इसकी वजह से E1 है, इसकी वजह से ED मान लो, E ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, प्लस E D डैश मान लो दूसरे, इसकी वजह से दूसरी प्लेट है, पहली प्लेट है डाइलेक्ट्रिक है, दूसरी प्लेट है डाइलेक्ट्रिक D डैश। तो E1 की वैल्यू तो आपको पता है बड़े प्यार से, कितनी होगी, इतनी होगी, शीट है, इसकी वजह से इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ के ना, अरे बोल दो कुछ तो, हाँ के ना, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या आती है कि सर इसके बीच में तो डाइलेक्ट्रिक है, दोनों प्लेटों के बीच में, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक है तो ये डाइलेक्ट्रिक इसकी इस प्लेट की फील्ड को कम नहीं कर देगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आना भी चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई मैंने कहा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली और इसकी में कम होगी, फिर पड़ी इस पे बोल हाँ। अब ना यहाँ पे आता है ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट आता है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली ना, ध्यान से सुनियो, ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पूरी निकली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ तक कम होगी, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वो कम कर देगी इसको, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन जब इस पे पड़ी ना दोबारा, इस प्लेट पर पड़ी,
अब आप देखो, या तो ऐसे समझ लो इसको कि यहाँ पर दोबारा से ओरिजिनल होगी क्योंकि यहाँ स्पेस बड़ा है। अगर मान लो स्पेस ना हो, वैसे तो डाइलेक्ट्रिक में ऐसे स्पेस नहीं हम बनाते हैं, अगर स्पेस ना हो कुछ इस प्रकार से हम इसको देखते हैं, बिल्कुल टाइट सा डाइलेक्ट्रिक है, ये माइनस चार्ज है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक ने ऐसे बिल्कुल टाइटली कवर कर रखा है, ठीक, माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 अपोजिट चार्ज आएगा ना, प्लस प्लस। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट निकली बाहर, इसको भी थोड़ा मोटा कर लेते हैं यहाँ से ताकि कन्फ्यूजन का बिल्कुल भी मामला ना रहे, कहेंगे सर आपने तो ऐसे बताया था, ठीक है। तो यहाँ से प्लेट में से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो डाइलेक्ट्रिक में घुस गई, जैसे निकली ऐसा मान लो, थोड़ा सा गैप वैसे दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी दिखाना है मुझे क्योंकि इस पर, ठीक, जैसे निकली इसमें घुस गई, कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल कम हुई, बिल्कुल कम हुई। आपकी बात 100% सही है, 100% आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो यहाँ तक पहुंची ना, कम है, देखो यहाँ से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड, कम है, कम है, जब प्लेट पर पड़ने वाली थी, सुनना, जब ई प्लेट पर पड़ने वाली थी, ई प्लेट पर पड़ने वाली थी, तब वो सेम हो गई जितनी पहले थी, जितनी निकलने पर थी ना उतनी, क्योंकि प्लेट के ऊपर तो डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा ना, अंदर लगा है, प्लेट किस तरफ लगा, प्लेट के ऊपर तो नहीं है डाइलेक्ट्रिक, बोल आगे ना। अरे समझ रहा बात को, समझ रहा है, ऐसे समझ इसको। ये मान ले एक प्लेट थी डाइलेक्ट्रिक की, ये दूसरी प्लेट थोड़ी थिकनेस बना देता हूँ इसकी, थिकनेस से वैसे तुम और ले जाओगे, थिकनेस छोड़ो। ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पूरा डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकली कम है, जब प्लेट पर पड़ी, मेरी बात को ध्यान सुनियो, प्लेट पर तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, प्लेट पर क्या कोई डाइलेक्ट्रिक है? जैसी प्लेट से निकली ओरिजिनल हो जाती है ये बाहर, डाइलेक्ट्रिक जैसे डाइलेक्ट्रिक से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकली उतनी हो जाएगी, क्योंकि मीडियम वही एयर ही आ गई दोबारा से, बीच में एयर आ जाती है तो दोबारा से सेम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल हाँ के ना, समझ आया? समझ आया? आ गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए Q/2 एप्सिलॉन, क्योंकि प्लेट पर तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, फील ले ले, जैसे मान ले, तो कैसे समझाऊं मैं, ये मान ले क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, डस्टर कैमरा डाइलेक्ट्रिक है, ये ऐसे रखा मैंने डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये मेरी एक प्लेट है, इसको एक प्लेट मान ले मेरी, ठीक है, समझ रहा है, इसको मेरी एक प्लेट मान ले, डाइलेक्ट्रिक की इस तरफ रखी हुई है मैंने पॉजिटिव प्लेट, बिल्कुल जोड़ के रखी हुई है, ऐसा मान ले, बिल्कुल जोड़ के रखी हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक डाइलेक्ट्रिक की एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट यहाँ रखी हुई है मान ले ऐसे, समझ रहे, एक प्लेट यहाँ रखी हुई है ऐसे, डाइलेक्ट्रिक पा दिया मैंने बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से निकली, जैसे ही यहाँ से इस प्लेट में से पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, डाइलेक्ट्रिक में कुछ कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी डाइलेक्ट्रिक में, ये मेरी उंगली रखना, ये उंगली रखना, कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, कम है, जैसे इसमें आई डाइलेक्ट्रिक का मीडियम खत्म हो गया, प्लेट में घुसने वाली है वो, एयर में आएगी, समझ रहे बात को, इसीलिए हम मानते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत गैप हम मानते हैं, इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप तो होगा, बिल्कुल ही आप एग्जैक्ट नहीं घुसा सकते डाइलेक्ट्रिक को, एग्जैक्ट मीडियम का डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत माइन्यूट से माइन्यूट गैप यहाँ इंपॉर्टेंट है, एयर आ जाएगी बीच में, समझ रहा बेटे मेरी बात को, समझ रहा मेरी बात को। और एक और बात सुन कि ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने बाहर से घुसाया, अगर देख कई बार क्या होता है, जब कैपेसिटर बनते हैं ना, तो क्या होता है, उनके साइड में ऐसे प्लेट को एक प्लेट यहाँ चिपकाते हैं, एक प्लेट यहाँ चिपकाते हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो इसमें तो कोई केस है ही नहीं कि क्या कहते हैं अपना एयर में आ जाए, तो इसमें तो फोर्स हमेशा क्या होगी, कम ही होगी। लेकिन जब आप घुसा रहे हो ना, ऐसा केस आ गया कि बैटरी रिमूव, जब आपको ये बोल दिया साफ साफ कि बैटरी रिमूव की तूने और डाइलेक्ट्रिक खुद पाया, जब तू खुद पाएगा ना बेटे, गैप रहेगा, समझ आया? बोला कि ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में हमेशा। जब डाइलेक्ट्रिक बन के आता है ना, असली बात क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक बन के तो ऐसे चिपकी होती है प्लेटें दोनों साथ में, जब बन के आता है आपका कैपेसिटर, उसमें ऐसे होता है, मीडियम चेंज रखना पड़ता है कैपेसिटर में। लेकिन जब तुमने घुसाया बैटरी रिमूव करके, ये तेरे को स्टेटमेंट मिल गई एग्जाम में, बैटरी रिमूव डाइलेक्ट्रिक से, फोर्स बता, अभी निकाल रहे हैं वो फोर्स, अभी वो तेरे को पता लगेगा, कॉन्स्टेंट ही आएगी, समझिए बात, ठीक। तो इस E1 की वजह से इतनी आ गई, इतना क्लियर, सबको क्लियर है। अब निकालते हैं ED की वजह से, डाइलेक्ट्रिक की वजह से, एक तो ये प्लेट है डाइलेक्ट्रिक की नेगेटिवली, एक ये प्लेट है। अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से कितनी होगी तुम्हें पता है, E कितना होता है, E का जनरल फॉर्मूला क्या निकाला मैंने, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चार्ज है सर, इंड्यूस्ड चार्ज है इसमें, तो जितना चार्ज हमने इंड्यूस किया तो क्यों इंड्यूस्ड बोल लेते हैं इसको, चार्ज इंड्यूस हुआ ना इसमें। एरिया कितना है इसका बोल, सर इतने ही एरिया का बराबर ही है, तभी तो पूरा पूरा कवर किए, बराबर ही है एरिया तो। और क्या एप्सिलॉन नॉट है, क्या एप्सिलॉन नॉट लिखना है इसको सही रहेगा, इसके अंदर के मीडियम को एप्सिलॉन नॉट लिखना सही नहीं लगेगा, तो इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट के लिखते हैं इसको, ठीक, ये सही नहीं होता क्योंकि, समझ रहे बात, क्या एप्सिलॉन नॉट लिखना सही है यहाँ पे, देख E क्या होती है, E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट की वजह से। अब ये जो E है ना, यहाँ पे इंड्यूस हो गई है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे हो गई, ध्यान से देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव की कहाँ इंड्यूस होती है, अगर देख पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर जाती है, ध्यान सुनियो मेरी बात को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनियो बात को, सुनियो बात को, सुनियो बात को, सुनियो, एक इसकी इधर भी जाएगी, एक बाहर भी जाएगी इस तरफ।
अरे समझ रहा है, इस पर फोर्स लगाने के लिए, इस पर फोर्स लगाने के लिए यहाँ से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब ये इस पर फोर्स लगेगी, ध्यान से सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट, अब ध्यान सुनिए, देख इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ऐसे समझ, Q/2A के छोड़ इसको अभी, तो Q ये फॉर्मूला है। अब चार्ज कितना है इस प्लेट पर सर, Q इंड्यूस्ड है, वो तो पता लग गया सर, Q इंड्यूस्ड है, ठीक है, चार्ज Q इंड्यूस्ड है, एरिया भी सेम है। अब ये एप्सिलॉन नॉट का चक्कर पड़ता है, क्या चक्कर, आप ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पे चार्ज कितना, Q इंड्यूस्ड, बिल्कुल सही, एरिया कितना A। अब जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तू इस पर देख रहा है, इस प्लेट पर, अरे समझ रहा है, इस प्लेट पर आते आते ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट पर जब लगेगी, ऐसे लगेगी ना, इस तरफ है इसकी, नेगेटिव की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, तो ऐसे निकलेगी और इसकी कुछ ऐसे आएगी, अरे समझ रहा है, ऐसे आएगी इसकी, ऐसे आएगी इसकी तरफ, समझ रहा है ना, इसकी ऐसे आएगी, जैसे भी समझ सकते हैं, इस तरफ आएगी, इसके अंदर आएगी, ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मर्जी समझ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की अंदर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव देख पड़ा था ना, नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर घुसती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ से, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात, या पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ई इंड्यूस, उसको रिजल्टेंट मान लेते हैं वैसे तो उसको, ठीक है, तो रिजल्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ कि इसकी वजह से जब यहाँ पे आई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसकी वजह से पड़ी जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको भी तो एयर में आना पड़ा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी तो एयर में आना पड़ा, जब उसको एयर में आना पड़ा तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट लगा रहा, कहीं नहीं आया, ये बातें बहुत डीप समझ में आती है, ठीक है ना, तो एयर में आना पड़ा, तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो इसकी वजह से हम लिखते हैं Q इंड्यूस्ड, चार्ज तो बिल्कुल इंड्यूस्ड चार्ज है, अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट ही आएगा यहाँ पे, K की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं E डैश की वजह से, देख इसकी अगर इस डायरेक्शन में इसकी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव की पॉजिटिव होती है ना पॉजिटिव से, इतना तो सबको पता है इसके अंदर आती है, इसकी बाहर जाती है, तो पॉजिटिव इसलिए माइनस ले लेते हैं हम, अपोजिट है 2A एप्सिलॉन नॉट, तो देख इससे ये कट गया मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इसने अपनी दोनों इलेक्ट्रिक फील्डें काट दी, इसकी वजह से फोर्स लग रही तो कट गई, इस और इस चार्ज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, होना भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है। इंड्यूस किस वजह से हुआ, तो इस वजह से हुआ इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस तो इस वजह से हुआ, चार्ज के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है मेनली, तो बोल हाँ के ना, बिल्कुल सर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितनी है, Q/2A एप्सिलॉन नॉट है, तो अगर इतनी है तो फोर्स कैसे निकालेगा, F नेट कितना है, Q कितना है, Q नॉट ही है सर इस पे, तो मैग्नीट्यूड वाइज E नेट कितना है, Q0/2A एप्सिलॉन नॉट, तो अभी भी कितनी है फोर्स, Q0 का स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट, बोल समझ में आया, तो इसका मतलब क्या सर, फोर्स कांस्टेंट रहेगी, बोल समझ में आया, फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इन दोनों प्लेट्स के बीच में नहीं, मतलब ये प्लेट इस उसी फोर्स से खींचेगी, उसको इसी मतलब समझ, ऐसा समझ कि ये दोनों प्लेट जिस फोर्स से खींची थी ना पहले, अभी भी उस फोर्स से खींच रही है एक दूसरे को, डाइलेक्ट्रिक पाने के बाद भी उसी फोर्स से खींच रही हैं, क्योंकि अभी भी गैप है बीच में, समझ रहा बात को, ऐसे समझ इसको, अरे क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया कि बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, तो तू सीधा लिखेगा कि फोर्स जो है ना प्लेट्स के बीच में वो कांस्टेंट रहेगी, या फोर्स ऑन दी प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट इज कांस्टेंट, ऐसे ज़्यादा बढ़िया लगता है इसको बोलना, ठीक है, ऐसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। अगर मैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स बोलता हूँ ना, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स, तो चलो ठीक है वो भी कह सकते हैं, पर ज़्यादा बढ़िया कैसे लगता है, फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट इज कांस्टेंट रहती है, इसकी इस पर देख लो, इसकी इस पर देख लो, सेम रहेगी, चाहे डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे ना डालो, बोला क्या ना, कब है ये, बैटरी रिमूव है डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, गैप है, एयर है, तब एप्सिलॉन नॉट है, समझ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट है, ठीक है। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे कभी कभार ना, जैसे ChatGPT वगैरह में आप सर्च करते हो, तो वो क्या कह देता है कि फोर्स डिक्रीजेज वो कहता है फोर्स डिक्रीजेज, पर ऐसा नहीं है, जब उसने मेंशन कर दिया ना क्वेश्चन वाले कि तूने बैटरी रिमूव करे, तूने खुद डाइलेक्ट्रिक डाला, तब फोर्स क्या करेगी, सेम रहेगी। लेकिन अब देख होता क्या है, वो देख ChatGPT वगैरह क्या नॉलेज है कि जब कैपेसिटर बन के आता है ना ज़्यादातर, तो प्लेट्स ना जो कैपेसिटर की इस तरफ होती है और इस तरफ होती है, वही कैपेसिटर मतलब डाइलेक्ट्रिक के जो प्लेट इस तरफ होती है इस तरफ होती है, वही कैपेसिटर की तरह एक्ट करती है, और बीच में मीडियम चेंज होता है। जो इस तरफ प्लेट, ये मान ले डाइलेक्ट्रिक है तेरा, इसके इधर प्लेट चिपका दी एक पॉजिटिव वाली, एक इधर प्लेट चिपका दी, अंदर ही अंदर सब कुछ होता रहता है, ऐसे होता है असली में कैपेसिटर में, ठीक है ना। तो ChatGPT उसको मान के करता है, ठीक है ना, तब तो वैसे कटी गई पॉजिटिव ना, तब तो हो गई। लेकिन इस केस में क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, जब तूने खुद से डाल, जब एक सीधा सीधा बोल दिया ना बैटरी में डाइलेक्ट्रिक सेट, तो अरे क्लियर है सबको, बिल्कुल। तो पिछले में ये थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने पूरा करके मान लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है ना, फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कब, बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, फील पूरी आनी चाहिए यार,
फील देने के लिए तुम्हें देखो दोबारा से इस पार्ट के मैंने 20 मिनट लगभग हो गए चलो कोई बात नहीं, मैं कहा कोई बात नहीं यार, तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक है, तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट क्या देखना है हमें, नेक्स्ट हमें देखना है अपना जो क्या कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में थोड़ी सी एक दो चीज़ें रह गई थी, वो बता देता हूँ तुम्हें मैं। इसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ही देखना है हमें। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में ना एक दो चीज़ें रह गई थी यार, वो चेक करो थोड़ी सी, देखो मतलब। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिखो जरा, हेडिंग पॉजिटिव दोबारा से, या फिर जहाँ तुमने स्फेरिकल कैपेसिटर के नोट्स बना रखे हैं ना उसी में ऐड कर लेना है। एक चीज़ रह गई थी बतानी तुम्हें स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, क्या चीज़ रह गई थी सर बतानी, कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, ध्यान सुना, तुम्हें मैंने बताया था ऐसा कैपेसिटर होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसे, लेकिन ना इसकी थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी अलग सी होती है। जैसे ये इस प्रकार से होता है, वैसे देखो दो बेसिकली आप कह सकते हो स्फीयर्स होते हैं, दो स्फीयर्स होते हैं एक दूसरे के अंदर। ये बाहर वाला स्फीयर होल होता है, इसके अंदर एक और स्फीयर होता है, ऐसे होता है असली घंटे। एक बाहर वाला स्फीयर होल होता है, इसके अंदर एक और स्फीयर, दो होलो स्फीयर से बने होते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स भी आप उनको बोल सकते हो एक ही सेंटर में। तो मान लो इसका रेडियस ए है और इस बड़े वाले का रेडियस बी है, ठीक है, इस बड़े वाले का रेडियस बी। अब करते क्या है हम बेसिकली, ये बीच वाला स्फीयर है ना इस पे चार्ज होता है, छोटे वाला है ना इस पे प्लस क्यू चार्ज होता है असली में, ठीक है ना, जो बेसिकली मेन जो कैपेसिटर होता है वैसे होते हैं स्फेरिकल वाले, ठीक, इस पे होता है प्लस क्यू चार्ज। और जो बाहर वाला होता है ना, बाहर वाला क्या कैपेसिटर, उस बाहर वाला सॉरी स्फीयर जो बड़े वाला है उसकी हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग क्यों करते हैं वही समझ में आएगा अभी। इसके हम अर्थिंग कर देते हैं, इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर इसकी अर्थिंग कर दी, इसको मान लो ये है कैपेसिटर, ये है स्फीयर ए, इसको स्फीयर बी बोला, अगर इसकी अर्थिंग कर दी स्फीयर बी की मैंने, तो पोटेंशियल एट बी जीरो हो जाएगा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है, आपको पता है। एक्स्ट्रा एक्सेसिव चार्ज जो है सारा कन्वर्ट होता है, जो नीचे नीचे चला जाता है, वो सारी बातें मैंने कर रखी है पहले भी, ठीक है। जब भी अर्थिंग कर दोगे किसी की आप मेटल की, तो उसमें से उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, बात खत्म किसी भी चीज़, ठीक, क्लियर है इतना सब? अरे क्लियर है। तो वी क्या होगा यहाँ पे जीरो, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है वाले में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, पोटेंशियल एट भी होगा किसकी वजह से पोटेंशियल एट भी देखो अपने वजह से होगा, मतलब स्क्वायर की वजह से, इसकी वजह से होगा, बता रखी है सारी चीजें है ना, दो वजह से होता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एट पॉइंट के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, ठीक है। अब देखो एक तो इसकी वजह से होगा इसका पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, इसका डिस्टेंस देखो कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से देखते हैं, तो कितना बी है यहाँ से, रेडियस है ना बी, ठीक है, प्लस के, ठीक है। इस पे मान लो एक मिनट, इस पे प्लस, हाँ इस पे माइनस क्यू होता है, सॉरी मैं बैठ गया, मैं बताना भूल गया, तभी तो बनेगा कैपेसिटर पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, तभी तो कैपेसिटर बनेगा, है ना। इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इसकी अर्थिंग कर दी हमने। तो जब इसकी अर्थिंग कर दी तो इसका पोटेंशियल जीरो का चार्ज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी अगर बॉडी पे चार्ज है तो उस पर पोटेंशियल होगा ही होगा, पोटेंशियल उसका जीरो हो सकता है, बता रखी है सारी बातें मैंने, ठीक है ना। इस पे हाँ, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, तभी तो कैपेसिटर बनता है, पॉजिटिव इक्वल है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अरे ठीक है ना, बोलो ठीक है ना। तो जब इसकी अर्थिंग कर दी तो हमें नहीं पता भी इस पे माइनस क्यू चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता भी इस पे माइनस क्यू चार्ज है। मैं मान लेता हूँ इस पे भी क्यू चार्ज रहेगा जब इसकी अर्थिंग करी, वैसे तो सेम ही रहता है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, क्यू चार्ज रहेगा इसमें, तो इस पे भी के क्यू बाय कितना लिखो, के क्यू बाय बी है, अरे बी है ना, इसका भी इस बड़े वाले का सेंटर यही है, और सेंटर से इसका यहाँ तक कितना डिस्टेंस बी है, बोल हाँ। अब ये कितना जीरो है, देख इस पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं इसके सरफेस पे, तो इसकी वजह से होगा बड़े वाले की छोटे वाले की, वो दोनों हमने लिख दिया, ठीक है। इस पे देख, पहले मैंने कहा इनिशियल कंडीशन क्या थी, इस पे प्लस क्यू चार्ज था, इस पे माइनस क्यू चार्ज था, बहुत बढ़िया था। मैंने क्या करा, इस बाहर वाले को अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करने के बाद मुझे ये छोटे वाले क्यू का चार्ज देखना है कितना है, अभी देखते हैं। तो जब तू उसको कैलकुलेट करेगा तो देख बी उधर चला जाएगा, क्यों डिनोमिनेटर सेम है, तो के क्यू, के कॉमन ले ले, के क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, के वहाँ चला गया जीरो गया, तो क्यू यहाँ से दोबारा से माइनस क्यू आ गया, मतलब अभी चार सेम ही है, मतलब जब तूने इसको अर्थिंग कर दी जब तूने इसकी चार सेम रहेगा, बोलो हमें क्लियर है? अरे क्लियर है, बोल दे कुछ तो बोल दिया। अगर ये मैंने पहले पढ़ाना था यार, जब मैंने वो नहीं पढ़ाया था तो मैं चार डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक तब पढ़ाना था मैंने, चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ा देता हूँ। अब सुनना मेरी बात को, अब क्या हो गया कि इस पर चार्ज कितना है, बाहर वाले पे माइनस क्यू आ गई, ठीक है ना, अर्थिंग करने के बाद पे माइनस क्यू, बस पोटेंशियल जीरो हो। अब मैं क्या करता हूँ इस पर एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ये एक स्फीयर है अपना, ये दूसरा स्फीयर है अपना, दो कंसेंट्रिक स्फीयर से बात करते हैं, ठीक है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि इस पर एक गॉसियन सरफेस बनाया, ध्यान से देखिए, इस पर एक गॉसियन सरफेस बनाया थोड़ा अंदर की तरफ, लगभग बी रेडियस का, यहाँ पे गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ये हमारे बाहर बना लिया, ऐसे बना लिया क्वेश्चन सरफेस, बाहर वैसे तो बाहर ही बनता है यहाँ पे। दोबारा से देख, ये ए था, ये बी था, इसका रेडियस स्मॉल है, इसका रेडियस स्मॉल है, ठीक है। मैंने क्या करा, इनके बाहर एक गॉसियन सरफेस बना लिया। क्या बना लिया? गॉसियन सरफेस बना लिया। कोई दिक्कत कोई दिक्कत। इस पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू। इस पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू, ठीक है। अब तुझे पता है गॉस लॉ से फ्लक्स जो है, फ्लक्स कितना होता है? क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किसी भी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना निकलता है? क्यू इनसाइड अपॉन में क्यू। फ्लक्स क्या होता है? ई डी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बोला हाँ क्या? अब सिमेट्री है क्योंकि यहाँ सारे पॉइंट सेम समान दूरी पे है, क्योंकि यहाँ पे तो देख अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो सबको क्लियर है। चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सिमेट्री की वजह से ये जो ई है ये कांस्टेंट रहेगी हर पॉइंट में। सिमेट्री है क्योंकि हर पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, इसीलिए ई बाहर आ गया। डी ए डी ए डी ए डी का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे छोड़ यार, जितना भी होगा इसको भी अंदर ही रख, तो डी ए को कोई लोड ही नहीं इसको सॉल्व करने की, ठीक। अब ध्यान दियो क्यू इनसाइड पर। क्यू इनसाइड कितना है अंदर? इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? ये प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो गया अपॉन एप्सिलॉन, तो मतलब जीरो आ गया। और इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड, जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो, तो ई जीरो आ गया। ई जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ई जीरो आने का मतलब क्या है कि ई इनसाइड ए भी जीरो है। ई इनसाइड ए भी कितना है? जीरो है। ये तो तुझे पता लग ही रहा है, क्योंकि ए के अंदर अगर तू क्वेश्चन ऐसे मान ले यार, दो बनवाने थे वैसे तो मैंने क्वेश्चन सरफेस ना, दो क्वेश्चन सरफेस बनवाने थे यहाँ पे। एक काम कर क्या काम करेगा तू? एक बात सुन, यहाँ पे अगर तू क्वेश्चन सरफेस बनाएगा तो यहाँ पे चार्ज कुछ है नहीं ए के अंदर, तो ई इनसाइड ए जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन सरफेस नहीं है। समझ रहा? क्वेश्चन सरफेस यहाँ पे ए के अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। ए के अंदर कोई चार्ज है? अरे बोल ना, ए के अंदर कोई चार्ज है? यहाँ पे भी बनवाना था क्वेश्चन सरफेस, नहीं है ना। तो यहाँ पे भी जब तू क्वेश्चन सरफेस बनाएगा तो क्यू इनसाइड को जीरो तो रखेगा, तो यहाँ पे भी ए के अंदर भी जीरो आएगी। और जब तूने देखा बी के बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे जब तूने बनाया क्वेश्चन सरफेस, यहाँ पे जब तूने बनाया क्वेश्चन बी के बाहर, तो आउटसाइड बी भी क्या है? फ्लक्स जीरो आई। फ्लक्स जीरो मतलब क्या? फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है या पास कर रही है, जो भी है, ठीक है। यहाँ से तो निकले कितनी फ्लक्स निकल रही है बाहर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ फ्लक्स ही नहीं निकल रही, फ्लक्स नहीं निकल रही मतलब ई आउटसाइड बी भी जीरो है। समझ इस बात को, अरे समझ इस बात को, ई आउटसाइड बी भी जीरो है कि इस स्फीयर से बाहर भी कोई फ्लक्स नहीं निकल रही, मतलब बाहर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस वाले छोटे वाले के अंदर भी नहीं है, इस वाले के बाहर भी नहीं है, बस कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड? इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। बाउंडेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड होगी, किसका काम है करना? ये कैपेसिटर का काम है। पैरेलल प्लेट भी तो यही कर रहा था, प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड करके रखी थी, अंदर बचा के रखी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोल हाँ के ना? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या हुआ बेसिकली, जब हमने गॉसियन सरफेस अंदर बनाएंगे एक बार इसके ए के अंदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनसाइड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी इनसाइड ए। बाहर बनाया तो बाहर भी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ? बस ए और बी के बीच में है। जब तू बनाएगा ना गॉसियन सरफेस, ए और बी के बीच में यहीं आएगी, क्योंकि यहीं पे चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू। समझ गया? अरे समझ गया, बाउंडेड है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गया ना? अरे समझ गया यार तू, मुझे पता है तू समझ गया, मुझे पता है तू समझ गया बस, ठीक है। समझ गया ना? इसकी कैपेसिटेंस वगैरह निकालना मैंने तुम्हें सिखा ही दिया, ठीक। समझ गया? समझ गया, ठीक, समझ गया। हाँ, इसकी कैपेसिटेंस निकालना भी सीख लो। मैंने मेरे ख्याल से इसकी तो नहीं सिखाई थी मैंने, स्फेरिकल की नहीं सिखाई थी ऐसे। देख लो इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते। देखो इसकी कैपेसिटेंस निकालना भी सिखा देता हूँ तुम्हें। देखो कैसे निकालते हैं इस वाले की, जो कंसेंट्रिक स्फीयर वगैरह। देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है सर कि बहरूपिया फॉर्मूला है, वैसे मैं उसको बहरूपिया फॉर्मूला बोलता हूँ, बहरूपिया है फॉर्मूला, ठीक। अब C इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको, डेल्टा V को VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो चीज़ों। अब तुम्हें पता है ये अगर A है, ये अगर B है, कि पोटेंशियल एट B तो जीरो है, क्योंकि इसकी अर्थिंग हो रखी है, तुम्हें बता रखा है मैंने, अर्थिंग कर रखी है इसकी, तो ये तो जीरो हो गया। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाय VA, ठीक ठीक। अब VA कितना है? पोटेंशियल एट A कितना है? इस पर कितना पोटेंशियल है? बड़े वाले की वजह से, इस पर एक छोटे वाले की वजह से बता रखी थी, तो KQ बाय स्मॉल a, KQ बाय स्मॉल a, ठीक है ना, सॉरी KQ बाय
स्मॉल ए और कितना प्लस के माइनस क्यू, कि इस पर कितना चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है इस बड़े वाले पे, ठीक है। क्योंकि देखो पोटेंशियल के फॉर्म मैंने कहा था तुम्हें चार्ज का साइन के साथ रखो, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल दोनों आता है, ठीक। तो यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि देखो आराम से देखो के क्यू बाई रख दिया, इस पर माइनस क्यू रखा क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में नेगेटिव पोटेंशियल भी आता है पॉजिटिव पोटेंशियल भी आता है, ठीक है। तो ये आ गया, बिल्कुल आ गया। तो कितना हो गया, देखो कितना हो गया, चलो छोड़ो जितना भी हुआ इसके आगे माइनस लगा देना, बस इतना आ गया। अब इसको इसमें रख दो, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी ए की वैल्यू रख दो, के क्यू कॉमन ले लो यहाँ से, देखो यहाँ से के क्यू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1/a माइनस बचा ना, क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा इसका आगे से, माइनस 1/, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दिक्कत अरे कोई दिक्कत बोल दे दिक्कत बोल दे कोई, ठीक है। अब इस के क्या होता है, के क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू रखोगे यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर उछल जाएगी, ठीक है। क्यू से क्यू कट जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम वगैरह लो यहाँ पे, अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये कहाँ से आ गई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पे, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करोगे उसको b माइनस है नीचे ऊपर आ जाएगा ए बी, कैलकुलेशन है बाकी, तो ये आ जाती है इसकी वजह से, यहाँ पे ए का स्मॉल वाले स्फीयर का रेडियस और बी का बड़े वाले स्फीयर का रेडियस, तो ये आ जाती है इस कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी आती है, इतनी आती है, ठीक निकलवा दी, ठीक है। अरे कोई दिक्कत हो सर, इसमें क्या करा हमने सर, बाहर बनाया क्वेश्चन सर्फेस, एक अंदर बनाया तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, इन साइड है बाहर बनाएंगे तब भी जीरो आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सिर्फ अंदर है इसके, इस स्फीयर और स्फीयर के बीच में है, बाउंडेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी बाउंडेड होगी किसका काम है, स्फेरिकल कैपेसिटर का काम है, ये इसी काम के लिए क्या है बदनाम है ठीक है। तो चलो ये हो गया, थोड़ा सा रह गया था, इसी पार्ट मैंने कराया नहीं था, मेरे को वही कराना था वैसे, ठीक है ना, ये मेरे को वही करा देना चाहिए था बस स्फेरिकल कैपेसिटर वाले पार्ट में, चलो कोई बात नहीं यहाँ करवा दिया, तो रह गया था नहीं। अब नेक्स्ट देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वैसे तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोर्ड में तो मेरे ख्याल आता ही नहीं है कुछ नहीं कम कर देते, चलो पढ़ लेते हैं क्या जाता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होता है, इसमें भी दो आप कह सकते हो, दो कैपेसिटर लेते हैं, एक अंदर एक बाहर, इसमें भी हम क्या लेते हैं, दो कैपेसिटर लेते हैं, दो कैपेसिटर है, एक सिलेंडर ऐसा एक सिलेंडर ऐसा, ठीक है। और वे कैसे इनफाइनाइट लेंथ के होते हैं, आइडियल जो हम मानते हैं ना, आइडियल जो होते हैं वो इनफाइनाइट लेंथ के होते हैं, ठीक है, बहुत दूर तक जाते हैं, तो ऐसे ही चल रहा है बहुत इनफाइनाइट लेंथ तक, एक छोटा लेंगे एक इसी के एक्सिस पर बढ़ा लेंगे, मतलब सेम इनका सेंटर होना चाहिए, ऐसे सेंटर सेम है, इसी के एक्सिस पर एक बढ़ा लेंगे, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है ना। ये अभी इनफाइनाइट लेंथ के, दोनों इनफाइनाइट लेंथ के, तो एक पर चार्ज, इस अंदर वाले पे चार्ज मान लो आप या देखो जो ये इसका एक्सिस है, ये सिलेंडर का एक्सिस है, जिनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है दोनों को, इसका मान लो इस एक्सिस से रेडियस a है, इसका मान लो बड़े वाले का b है, ये भी मान के करते हैं। अब देखो आपको मैंने लैम्डा पढ़ाया था क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इस पे मान लो चार्ज डेंसिटी छोटे वाले पे है, प्लस लैम्डा मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव लैम्डा, ठीक है। तो दो चार्ज तो होनी चाहिए हमारे पे, तभी तो बनाएंगे कैपेसिटर। अरे बोलना, अरे बोल दिया अगर यार। और हाँ, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे सिलेबस में यही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है, ये बात भी ध्यान में होनी चाहिए। अब क्या होता है जो C होता है वो क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा V। Q लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इंटू लेंथ चार्ज मिल जाएगा, यहाँ से देख, ठीक है, ठीक है। अब मैं तुझसे यहाँ पे पूछता हूँ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि अब ये देख ये कैसा सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर की वजह से तो बहुत, अब लेंथ तो इनफाइनाइट है, तो लेंथ इनफाइनाइट तो अलग लिख सकता है क्योंकि इनफाइनाइट सिलेंडर है। तो मैं क्या करता हूँ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ पे कैपेसिटेंस निकालता हूँ, जिसको मैं C नोट बोलता हूँ, C अपॉन L। इसका निकालने का फायदा क्या कि पर यूनिट लेंथ पे पता चलेगी, उसको मल्टीप्लाई करूँगा जितनी लेंथ पे निकालनी है, समझ रहे हैं ना बात को, एक टॉफी का दाम पता चल जाएगा तो 10 टॉफियों का दाम निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो Q अपॉन, तो इसमें देख इसमें L डिवाइड जब तू करेगा तो ये L से L कट जाएगा, क्या बचेगा लैम्डा अपॉन डेल्टा V, तो लैम्डा अपॉन डेल्टा V। इतना क्लियर सब, इतना नोट कर लो, ये इसको क्या बोलते हैं हम कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इतना नोट कर लो सारे, इतना नोट कर लो सारे, ठीक है, इतना नोट कर लो सारे, कर लिया नोट, अरे कर लिया नोट कर लिया ना, कोई ना ना कर लिया होगा, ठीक। अब सुनियो बात को, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पे भी तुम देखोगे ना, पहले बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है ना, आउटसाइड किसके आउटसाइड किसके आउटसाइड, इसमें भी हम क्या करते हैं, ये इसकी अर्थिंग करते हैं,
ध्यान सुनो, इस वाले की अर्थिंग करते हैं तो VB का जो पोटेंशियल है वो जीरो है, इसको B मान ले, इसको A मान ले, अंदर वाले को इसको A मान ले, इसको B मान ले, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं वैसे ना, अर्थिंग करने का एक और भी फायदा है इसका, जो कैपेसिटर पे एक्सेसिव चार्ज होता है जो बाहर मतलब करंट को पैदा कर सकता है वो चला जाता है, मतलब एक्सेसिव तो नहीं होता, सेम ही रहता है चार्ज, तो वैसे इसको पोटेंशियल फायदा बहुत है अर्थिंग करने का, ठीक है ना। अर्थिंग करने के फायदे बहुत है, ठीक है ना, करंट वगैरह से बचा रहता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था कि E आउटसाइड B जो है वो जीरो आ जाएगा और E इनसाइड A जो है वो कितना आ जाएगा, वो भी जीरो आएगा। सर फील नहीं हुआ सर फील नहीं हुआ, तुम्हें फील दिलाने में तो मेरी फील निकल गई तुम्हें फील दिलाने में मेरी फील निकल गई। देखो कैसे फील करेंगे उसको, ध्यान से देखो। A वाला जो है यहाँ सिलेंडर का गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंडर का गॉसियन सरफेस क्या होगा देखो ऐसे मान लो सिलेंडर बना लो यहाँ पे, इस सिलेंडर के अंदर तुमने एक और सिलेंडर बनाया गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज नहीं है इनसाइड जीरो तो फ्लक्स जीरो, E जीरो इनसाइड, इतना समझ आ गया। बाहर तुम देखोगे सेम गॉसियन सरफेस बना के एक और सिलेंडर, तो प्लस माइनस काट देंगे एक दूसरे को, वहाँ भी जीरो आ जाएगा, इतना क्लियर है। अरे क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बस इन दोनों के बीच में ऐसे है, ऐसे है, प्लस से माइनस इन दोनों के बीच में है बस इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं क्योंकि इसके अंदर भी जीरो है, यहाँ बाहर भी जीरो है, अंदर भी जीरो है, बस यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने गॉसियन सरफेस लगा रहे हैं यहीं पे इलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत अब कितनी है सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लेते हैं कितनी है, वो भी देख लेते हैं। तो ये एक अंदर है सिलेंडर, ये एक बाहर है सिलेंडर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अंदर कितनी, ये इस वाले इतने पार्ट में, ठीक। अब तुम्हें मैंने क्या रखा है कि ED जो है वो कितना होता है, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्लियर क्लियर है। अब Q इनसाइड कितना है सर, Q इनसाइड कहाँ गया ये रहा, लैम्डा एल है सर अंदर, इन दोनों के अंदर लैम्डा एल चार्ज है, तो कितना है चार्ज लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सर। अब E कांस्टेंट है सिमेट्री की वजह से, सिमेट्रिकल है दोनों, ठीक है। DA का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, DA का DA है क्या वैसे एरिया, किसका एरिया सर, इसका लेटरल सरफेस एरिया, किसका सिलेंडर का, सिलेंडर का। ये देखो यहाँ पे तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे ना, इसके बाहर मतलब इस एरिया में, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये होलो आएगा बीच में से, ठीक है ना, यहाँ पे तो DA है, ये तक सरफेस देख रहा हूँ, सरफेस ऐसे समझो, सरफेस देखो, तो गॉसियन सरफेस छोड़ो, सरफेस देखो कि ये पूरा सिलेंडर ही तो कवर कर रहा है। अरे समझ आया, ये ऐसे समझो, इसको छोड़ो तुम, इस डायग्राम से ऐसे कंफ्यूज हो गए। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ना बीच में, ये वाला, इसको अभी तुम एक लाइन की तरह मान लो, बहुत छोटा है क्योंकि बड़ा है बाहर वाला, ठीक है, इसको लाइन की तरह मान लो, इस पर पॉजिटिव चार्ज है रॉड की तरह, इसका यहाँ से यहाँ तक तुम R रेडियस मान लो, अभी ये R कितना होगा वो इस पर भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना, R रेडियस। तो इसका पूरा एरिया कितना है, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई R L लेंथ का मान लो, L लेंथ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, L लेंथ पे हम बात कर रहे हैं, 2 पाई R L, ठीक है। तो E कितना आ गया यहाँ से आ गया लैम्डा L बाई 2 पाई R L अपॉन में एप्सिलॉन, L से L कट गया, L से L मारना है बेसिकली क्योंकि L से कोई मतलब नहीं, तो कितने आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन। क्लियर है सबको, क्लियर क्लियर। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, जगह चाहिए, सब जगह तो दिल में होनी चाहिए, अरे बोर्ड पर भी चाहिए यार, समझा से करूँगा, ठीक है ना। इतनी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करते हैं सर, अब क्या करें सर, अब क्या मौज करो बस, और क्या करना मौज करो और क्या करना। चलो अब देखो क्या करते हैं, डेल्टा में तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होता है EDR होता है, E डॉट डी आर बोल पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मना मत कर दियो। हाँ माइनस था मान रहा हूँ, मुझे सिर्फ अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड चाहिए कुछ, ठीक। अभी मैं इसको मोड में ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वैसे तो होता है स्केलर, ये मैग्नीट्यूड स्केलर वेक्टर का कोई फर्क नहीं है। अभी मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। क्यों पॉजिटिव वैल्यू चाहिए सर, अरे मेरा फोकस क्या है, कैपेसिटेंस निकालना। कैपेसिटेंस कैसे निकालूंगा, कैपेसिटेंस कैसे निकालूंगा, कैपेसिटेंस कैसे निकालूंगा, लैम्डा बाय डेल्टा वी करके, डेल्टा वी तो चाहिए यार, अरे डेल्टा वी तो चाहिए यार, समझ क्यों नहीं रहा हूँ, तो डेल्टा वी ही निकालना है मुझे, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव कैपेसिटेंस पॉजिटिव कैपेसिटेंस से मुझे कोई मतलब, इसलिए मुझे प्लस माइनस करना, ठीक है। अब क्या करते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू EDR का इंटीग्रेशन होता है, तो तुम्हें पता ही होगा, बता रखी है, क्योंकि छोटी वजह से DR है तो इसका इंटीग्रेशन करते हुए पूरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अरे समझ लिया, समझ रहा है सर। E कितना है, ये निकाला सर, लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन इनटू DR डॉट DR। अब देख डॉट प्रोडक्ट कॉस आएगा, कुछ कॉस आएगा, तो इसी डायरेक्शन में मान ले, कहाँ गया
मान लें ऐसे ना इलेक्ट्रिक यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक, इसी डायरेक्शन में मान लें हम चार्ज को डिस्प्लेस करा रहे हैं, जो भी है चार्ज है जो भी है, ठीक है, उसको यहीं पे डिस्प्लेसमेंट मान लें तो cos 0 मानते हैं, ठीक है, तो EDR आ जाता है वैसे सिंपल, ठीक है। तो देखिए लैम्डा कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म चार्ज है, 2 पाई r कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर लिया सबको बाहर लिया, आगे बात अंतर क्या रह गया, r का कांस्टेंट है यार, r थोड़ी कांस्टेंट है, r थोड़ी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, r कैसे कांस्टेंट हो गया, r तो तुम चेंज कर सकते हो, ये लेंथ तुम बड़ी छोटी कर सकते हो ना, अरे ऐसा बना लो जो तुम थोड़ा और बड़ा कर लो इसको सिलेंडर को, तो ये लेंथ तो बड़ी छोटी हो रही है, अरे वाह, तो ये चीज ठीक है, इतना क्लियर सब। अब 1/r dr का कितना होता है, क्या कहते हैं अपना इंटीग्रेशन कितना होता है 1/r dr का, अरे बता रखा है यार, कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, का इंटीग्रेशन होता है log, अरे सर log आ गया log r होता है इसका, इसमें लिमिट भी तो लगा दो यार, इसमें लिमिट्स भी तो लगानी है तुम्हें, लिमिट्स भी तो लगा दो, कहाँ से कहाँ तक लेना है सर, कहाँ से कहाँ तक लेना है सर लिमिट्स, a से b तक और कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, ठीक है ना, a से b जाओगे कि b से a जाएंगे जैसे मर्जी चले जो b से a चले जो मान लो, ठीक है, b से a, ठीक है ना, लिमिट देखो रेडियस बेसिकली चक्कर क्या है, ये ऊपर से टॉप व्यू है इसका, ये a रेडियस का सिलेंडर था, ये b रेडियस का सिलेंडर है, तुम बेसिकली करना क्या चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो, तुम करना ही चाहते हो कि b से a पे आना चाहते हो, ये b था, ये b था, ये a था, ये माइनस, देखो ध्यान सुनो फिर समझो, ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें रेडियस से जूम करने के लिए कहा था सर, अब मैं तुम्हें उस सिलेंडर जो मैंने बनाया था उसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ये एक सिलेंडर ये दो सिलेंडर, तो इस वाले सिलेंडर का रेडियस a माना और इस वाले का इसी लाइन में मान लो, इस वाले का पूरा b माना, मैंने लिमिटली b से ऐसा क्यों किया, अब देखो इफेक्टिव रेडियस तो मेरा यही वाला है ना, ये लेंथ है इफेक्टिव रेडियस, यही इफेक्टिव रेडियस है, यही इफेक्टिव रेडियस है, समझो, तो मैं पहले b गया, मतलब मैं पहले ऐसे b गया, मैं क्या पहले कहाँ गया b गया, तो ये पूरा b था, फिर मैं a गया, देखो पहले इस डायरेक्शन में गया फिर अपोजिट होगी ना, तो b माइनस a, इफेक्टिव रेडियस b में से a चला गया, ये आ जाता है, समझ बात, अपोजिट, इसीलिए b से a गया, अरे क्लियर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b से, तो कितना आ गया log r a से b, अरे जैसे मर्जी लिख लो यार, तुम a भी लिख लो b a लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तुम a भी लिख लो b a लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव सारा कुछ हो जाता है, ठीक है, a भी लिख लो, चलो जब मान लो समझ नहीं आता तुम्हें, a ये है, फिर तुम b गए, b बेसिकली a अगर ये है तो b अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो माइनस होगा, समझो, तो डायरेक्शन सेंस है बेसिकली, बाकी कुछ नहीं है, a से b, बस इतना समझो, ज़्यादा मैं डीप नहीं लेके जा रहा इसको, तुम्हें बस इतना समझना है कि रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, सर a से b जा रहा है रेडियस, छोटे वाले सिलेंडर गया था b, ठीक है ना, a से b ऐसे समझ लो, छोटे से बड़ा जा रहा है, b से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है सर, तो यहाँ पे कितना हो गया, इतना आ गया, तो करें इसको कैलकुलेट, इसकी डेरिवेशन है, इसकी वो करते हैं इसको कैलकुलेट जरा, तो ये कितना है, डेल्टा v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r आया था हमारे पास, है ना, तो आया था log r, कहाँ से कहाँ तक, a से b से जो, ठीक है, तो अब देखो इसको मैंने क्या करना है, मतलब ये e वाला बेस है ना, बेस नहीं है इसमें, तो देखो एक बार b होगा, मतलब ये ऐसे होगा log e b माइनस log e a, ठीक है, ऐसे होगा, तो अब देखो सेम बेस तो पावर डिवाइड में आ जाती है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ log e b बाय, मैथ की बातें यार, मैथ चल रहा है तो साफ से, ठीक है, अब तो मैथ चल रहा है साफ से, ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अब ये क्या है, डेल्टा v है, मुझे किससे मतलब था सर, मुझे तो सर अपना क्या है कैपेसिटेंस लानी थी, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ लानी थी, कैपेसिटेंस पर यूनिट, तो कैपेसिटेंस कितनी थी, ये निकाली थी ना हमने कैपेसिटेंस, c इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा v इज इक्वल टू लैम्डा, इतनी निकाली थी हमने कैपेसिटेंस, बोलो हाँ क्यों, तो डेल्टा v तो आ गया, ये रहा डेल्टा v, बस यहाँ उठा के रख दो, तो c कितना आ गया, c आ गया लैम्डा l अपॉन में लैम्डा l अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, ठीक है, अरे एक मिनट, हाँ c पर यूनिट लेंथ की बात है यहाँ पे, तो ये लेंथ कट जाएगी, c पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, c अपॉन l, ठीक है, तो ये l नहीं है यहाँ पे, ठीक है,
क्योंकि लेंथ से तो अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया log e अपॉन में b बाई ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है सर, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे पर, ठीक है। तो लैम्डा से लैम्डा काट दो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले लो, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा सी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में log e b ए, जहाँ पे b और ए रेडियस है, बाकी तो ये कॉन्स्टेंट ही है, ठीक। तो ये कैपेसिटेंस आ गई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, ठीक है। हो क्या रहा है, चाहे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक है ना, वहाँ भी चार्ज बाउंडेड है इस रीजन में, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर है वहाँ भी चार्ज बाउंडेड है इस रीजन में, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वहाँ भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड है, जो भी कह सकते हो। कैपेसिटर का काम यही है सर, ये अलग अलग कैपेसिटर में, ये अलग अलग उसके लिए एनालिसिस। आजकल ज़्यादातर तो पैरेलल प्लेट ही चल रहे हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल भी कहीं कहीं यूज़ होते हैं, कहीं कहीं ये भी यूज़ हो जाता है। वैसे सबसे कम यही यूज़ होता है, स्फेरिकल वाला सबसे कम होता है, फिर पैरेलल वाला सबसे ज़्यादा, फिर बीच से में ये भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग यूजेस हैं। तो ये इसकी क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई। इतना क्लियर है सबको? क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो गई, सी पर यूनिट लेंथ क्यों निकाला, क्योंकि इनफाइनाइट की वजह से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब सी पर यूनिट लेंथ आ गया, इसको जितनी भी लेंथ के साथ उसको उसके साथ मल्टीप्लाई, मान लो कहता है 2 मीटर में निकालो, तो 2 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये कैपेसिटेंस पूरी नहीं है, ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो जितनी लेंथ देगा वो सिलेंडर, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो ये इसकी होगी डेरिवेशन वगैरह खत्म, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला तो और बड़ा हो जाएगा पार्ट पहले, ठीक है, 50 मिनट कवर करेगा। तो अगला पार्ट इसका पक्का पक्का लास्ट पार्ट होगा, उसमें ये चैप्टर हम कंप्लीटली वाइंड अप कर देंगे और फिर क्या करेंगे, मौज करेंगे और क्या करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं यार, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, इससे न्यूमेरिकल लगाते रहना साथ के साथ सिलेंडरल कैपेसिटर में। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है ना, पीछे जाके मुझे देख लिया करो यार दोबारा, ठीक है। तो दोबारा बताना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बोर्ड का स्पेस छोटा है, मेरे को रब करना पड़ता है बार बार, ठीक। क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, अर्थिंग करी, बाहर वाली प्लेट की अर्थिंग कर देते हैं, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, चार्ज उस पर सेम ही रहता है। अभी बता दिया, तो मैं ट्राई करें, चार्ज उस पर सेम ही रह जाता है। तो होता क्या, इसके लिए अर्थिंग करने के बाद हम पोटेंशियल जीरो कर देते हैं, तो एक पॉइंट पोटेंशियल आ जाता है, उसको निकाल के हम डेल्टा वी करके ईडीआर लगा के क्या करते हैं, ई की वैल्यू रख देते हैं जो हमने निकाली होती है, सिग्मा बाय वो वाली जो भी है, ठीक है। उसकी वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आ जाती है वो रख देते हैं। सिलेंडर का स्फेरिकल वाला में तो और भी इजी था, उसमें बस हमें पोटेंशियल रखना था, ठीक है ना, कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है, ठीक है ना। तो एक मैंने होमवर्क भी दिया था, पिछली क्लास में दिया था ना, हाँ। तो उस होमवर्क का डिस्कशन मैं अगली क्लास में करूँगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छी तरह समझ आएगा, क्योंकि वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है वो होमवर्क, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। तो वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा आपसे कि कैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, फिर वो डिस्चार्ज भी होता है अपने आप ही, चार्ज की लीकेज भी। क्योंकि देखो जो करंट आ रहा है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट है, वो बार बार चेंज होता है। आपके घरों में उसकी डायरेक्शन चेंज होती है बार बार, आपके घर में सीधा करंट नहीं आता, डायरेक्ट नहीं एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, उसकी डायरेक्शन अल्टरनेट होती रहती है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, अल्टरनेटिंग करंट्स भी चैप्टर है। तो बहुत सारी फील है, हर चीज़ कनेक्टेड है अपने आप से, ठीक है, हर चीज़ कनेक्टेड है। तो आज के लिए रखते हैं यार, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, जो भी पढ़ा उसको सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।